दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ज़मीन जायदाद रजिस्ट्री अगर आप करा चुके हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद मान लीजिए कि आपका 2 साल 3 साल 4 साल के बाद है, अगर आपका एक ऋण पुस्तिका होता है जो किसान किताब होता है, वो अगर गुम हो जाता है तो आपको उसमें आवेदन कैसे दे पाएंगे और किसको आपको आवेदन देना है और उस आवेदन में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, कैसे लिखना होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर आपका ऋण पुस्तिका गुम हो गया है या फिर जो आपका सेल डीड रजिस्ट्री कॉपी ही गुम हो गया है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे जो है आप निकलवा पाएंगे, कहाँ से निकलवाएंगे, ये सारी चीज़ के बारे में चर्चा होगा। ये बहुत ही आज का वीडियो खास होने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें, हो सकता है कभी भी आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों बहुत सारा कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदने के बाद रजिस्ट्री कॉपी और उसके साथ में एक तो किसान किताब होता है, ऋण पुस्तिका जिसे बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें जो है संभाल के रखना होता है अपने घर में, जो कि अलमारी के अंदर सुरक्षित जगह पे हमें जो है रखना होता है। ऋण पुस्तिका या तो फिर जो है आपका सेल डीड रजिस्ट्री कॉपी, वो अगर जो है आपके घर पे ही, घर के अंदर ही है, कहीं से भी कैसे जैसे तैसे कर करा के गुम हो जाता है, तो आपको वहाँ से जो है आप उसको कैसे आप दोबारा से जो है उसका द्वितीय प्रति कैसे मंगा सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, इसके बारे में आज चर्चा होगा। कई बहुत सारे लोगों का जो है ऐसे गुम हो जाता है और उन लोग जो है खोज खोज के परेशान हो जाते हैं, नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि दीमक खा गया, कोई चूहा खा गया, इस तरह की भी सिचुएशन हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप ऐसे मामले में आपको अगर जो मान लीजिए कि जैसे 10 साल के बाद अगर जैसे आपको ज़मीन बेचना है, ठीक है, ज़मीन बेचने के टाइम में ये सारी चीज़ें लगता ही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा, किसान किताब तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मामले में दोस्तों उस समय आप जो है अपना ज़मीन को बेच नहीं पाएंगे। अगर आपका ऋण पुस्तिका किसान किताब गुम हो गया है या फिर रजिस्ट्री कॉपी गुम हो गया है तो नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे मामले में आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको द्वितीय प्रति बनाने का। तो द्वितीय प्रति कैसे बनेगा, तो कहाँ से आपको अभी एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जानकारी लेंगे आज, तो बने रहिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आपका अगर गुम हो जाता है ऋण पुस्तिका, किसान किताब या फिर सेल डीड गुम हो जाता है, तो सेल डीड अगर गुम हो जाता है तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाकर वहाँ पे एक ठो फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भर देना है। भरने के बाद जो है वहाँ से एक ठो 10 रुपये की स्टाम्प लगता है आपको, चाहे ऑनलाइन स्टाम्प ले सकते हैं या तो फिर जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो या फिर जो है वो स्टाम्प पेपर को खरीद सकते हैं। तो वो 10 रुपये की स्टाम्प लगेगा और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ेगा कि जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन सॉरी नहीं, उसमें जो है एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के देना होगा, ठीक है। देने के बाद जो है आपको वहाँ से जो रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड रूम से जो है आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सबसे पीछे के साइड में जो रजिस्ट्री होता है, आपका सेल डीड होता है, सेल डीड के पीछे जो है उनका वॉल्यूम नंबर और जो है उनका रजिस्ट्री का दस्तावेज क्रमांक, ये सारी चीज़ें लिखा होता है। वो दस्तावेज क्रमांक और कब जो है आपका रजिस्ट्री हुआ था, ये सारी चीज़ें अगर आपके हाथ में आपको याद है तो आप जो है आसानी से जो है आपका जो है सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। यानी कि नकल कॉपी जो है आप रजिस्ट्री का नकल कॉपी वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक फॉर्म मिलता है, तो उसी फॉर्म को आपको भर के देना रहता है, साथ में आपका 10 रुपये की जो है उसमें स्टाम्प लगा कर देना होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ऋण पुस्तिका जो किसान किताब होता है, जो हम ज़मीन सेल करने के टाइम में हमको जो है बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको ज़रूरत पड़ता ही है। तो ऐसे मामले में दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा, वो अगर आपका गुम हो गया है, ऋण पुस्तिका की किताब गुम हुआ है, तो उसको आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन एक ठो लिखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो किसको देंगे आप, तहसीलदार साहब को जो है आपको एप्लीकेशन देना होगा। तो ये एप्लीकेशन में क्या लिखा जाएगा ये आज अभी हम जानते हैं कि वहाँ, तो जैसे कि मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पे सबसे शुरुआत में आपको लिखना होता है प्रति है ना, श्रीमान तहसीलदार महोदय, एक ही लाइन में लिखिएगा इसको, है ना, ये कमा दीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो जहाँ का तहसील ऑफिस होगा वहाँ का नाम होगा तहसील व जिला, तहसील
व जिला, दोनों अगर एक ही है तो एक ही लिख सकते हैं। तहसील व जिला यहाँ पे मान लीजिए कि हम जो है रायपुर लिख देते हैं, ठीक है, रायपुर, ठीक है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, इस टाइप की आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जब आप इस तरह के लिखेंगे, ये शुरुआत हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे विषय में लिखेंगे आप, विषय, विषय में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे द्वितीय प्रति किसान किताब प्रदाय करने बाबत क्या लिखेंगे आप, द्वितीय प्रति, ठीक है, द्वितीय प्रति किसान किताब प्रदाय करने बाबत, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे प्रति श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़, या फिर तहसील व जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, तहसील व जिला सारंगढ़ या पथलगांव, जो भी हो आपका, जो भी तहसील होगा उसको दर्शाना होगा। इसके बाद विषय में आपको लिखना है कि द्वितीय प्रति किसान किताब प्रदाय करने बाबत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे होता है महोदय, ठीक है, महोदय लिखा जाता है। महोदय लिखने के बाद आपका लिखो, यहाँ पर क्या होगा कि आवेदक एवं उसके सह खातेदारों के सम्मिलित नाम से जो भी ग्राम होगा उसको आप देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बांजीपाली है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बांजीपाली, पटवारी हल्का नंबर जो भी होगा 29, और राजस्व निरीक्षण मंडल बेलादुला, तहसील व जिला रायगढ़ में भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर जो रहेगा उसको आपको दर्शाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खसरा नंबर जो है 142/5 और रकबा मान लीजिए कि 0.404 हेक्टेयर धारित एवं स्थित है, इस टाइप का लिखना है। इसके बाद जिस हेतु आवेदक को किसान किताब प्रदान किया गया था, उक्त किसान किताब को आवेदक के द्वारा घर में रखा गया था और आवश्यकता पड़ने पर काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात भी नहीं मिल पाई। आवेदक को किसान किताब की द्वितीय प्रति की आवश्यकता है, जिसे तारतम्य में ये आवेदन प्रस्तुत है। तो ये लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भी लिख सकते हैं और ज़्यादा लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो शॉर्टली आप इस टाइप का लिख लें। लिखने के बाद दोस्तों आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि जैसे आप लिखते हैं कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि किसान किताब की द्वितीय प्रति प्रदान करने की कृपा करें, इस टाइप का आपको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में स्थान रायगढ़ और दिनांक डाल देंगे, है ना। जैसे कि मैं ये वो सब मैटर लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है कि जैसे यहाँ पे अतः वाला हो गया, है ना, अतः वाला मैटर हो गया, ठीक है, जो बताया मैंने आपको। इसके बाद इस लेफ्ट साइड में आपको लिखना है स्थान लिखना होगा, जो भी आपका स्थान होगा। मान लीजिए सारंगढ़ है, ठीक है, सारंगढ़ अगर है तो सारंगढ़ आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, दिनांक जो आपका डेट में, जिस डेट में आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस डेट में आप एप्लीकेशन बनाएंगे उस दिन का यहाँ पे डेट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने 11 तारीख को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है 12 तारीख को बना, तो यहाँ पे 12/8/2023 से हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि आवेदक लिखना है। जो आवेदन देता है उसको आवेदक बोला जाता है, तो आवेदक लिखना है और उनका नाम लिख देना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुलाब, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे गुलाब नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुलाब टंडन चाहे तो पटेल या जो भी होगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो है उसका निवासी का नाम यहाँ पे डालना है, निवासी जो भी निवासी होगा, आपका एड्रेस पता उसको डाल देना है। और दोस्तों इसके साथ में आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये लिखने के बाद जो है इसी के जो है जो आप जो यहाँ पे स्थान लिखे थे, जो यहाँ पे स्थान लिखे थे, स्थान और दिनांक जो लिखे थे, इसके नीचे जो है एक तो जो है ये संलग्न, क्या लिखेंगे, संलग्न यहाँ पे लिखना है। संलग्न के नीचे जो है जो भी आपको छायापति देना है उसको आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसान किताब गुम हो गया है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा कि रजिस्ट्री कॉपी का जो आपका जो है
सेल डीड होता है, तो उस सेल डीड का जो छाया प्रति आपको देना होगा, तो संलग्न में आपको यहाँ पे सेल डीड का छायाप्रति लिखेंगे। और B1 P2 अगर देना है तो B1 P2 यहाँ पर लिखेंगे। B1 P2 के साथ साथ में एक अगर शपथ पत्र है तो शपथ पत्र एक ठो देना होगा, यहाँ पे शपथ पत्र का एक ठो लगा दीजिएगा। और सह खातेदार का आधार छायापत्री, और जो जितने भी वहाँ पे खातेदार का जो नाम होगा उन लोग का आधार छायापत्री यहाँ पे दे सकते हैं। इतना देकर जो है आपको तहसील ऑफिस में जाके आपको यहाँ पे जमा कर देना है। ठीक है, तहसील ऑफिस में आप जमा करेंगे, वहाँ पे जो है रिमार्किंग करके वहाँ पे आपको आवेदन को देना होगा। फिर वहाँ से आपको जो है तहसीलदार साहब जो आदेश करेंगे, अमीन पटवारी को आदेश करेंगे, वो अमीन पटवारी लोग आपके नाम पर जो है उसको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स को आपको देखकर चेक करने के बाद जो आपके गवर्नमेंट की अभिलेख में दर्ज जो है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको जो है एक द्वितीय प्रति किसान किताब आपको बनाकर आपको देंगे। तो दोस्तों आपको ये अगर गुम हो जाता है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी प्रोसेस होता है कि इस तरीके से आप जो है आवेदन देकर जो है आप जो है अपना किसान किताब को दोबारा द्वितीय प्रति बनवा सकते हैं और वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ज़मीन बेचना है और गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो उस समय बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय आप इस टाइप का द्वितीय प्रति बनवाकर आप जो है अपनी ज़मीन को जो है वहाँ पे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों होता है काम। तो ये एप्लीकेशन का जो है जो कैसे जो मैंने आपको बताया, इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से मैं पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में लगा दिया हूँ किस तरीके से एप्लीकेशन बनता है। तो आप इसी आधार से पे जो है आप आवेदन बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर जो है एक लाइक करें दोस्तों, और ऐसे ही जो है आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा ऐसे रिलेटेड ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारा वीडियो भी मिलने वाला है दोस्तों। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।